جہاب میں ہاں بندہ جدے سونے محمد نال یاریاں نے میں کی جان سونے نبی دی سناواں جان صدقے نے منگیاں دعاواں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبوب مٹھل عربی ڈولن سرور دیاں ریساں کون کرے محبوب مٹھل عربی ڈولن سرور دیاں ریساں کون کرے ہاتھ بن کے جٹھے جبریل کھڑا اس دردیاں ریساں والے دا جڑا جھکیا یار دی سر دل تے جڑا جھکیا یار دی سر عربی ڈولن تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بول پے تک صبر حسین دا کربل دی دھرتی دے ذرے بول پے جنت دی ملکہ زہرا دے جنت دی ملکہ زہرا دے پتر دیاں ریساں کو آکھ دیتا تیرے زر دیاں ریساں کون کرے سونے دے غلاماں دی جد کے نیریس نیازی ہو سکتی پھر دسو سارے اللہ تعالیٰ سکی ٹھیک ہے واضح ایسی سارے دو کی اور سن لو اب جن جو ہمارے بھائی وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک نافذ کرتا ہوں مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے مولا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی سے میں جان ہے چل اٹھ ضمیر اس جگہ رہنا پھول ہے حیدر کس میں جان ہے خون بطول ہے مولا نبوت کا پھول ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو بہت نوازے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پیش کیا ہے اب میں حاجی نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کلام پیش کریں جب تیری شان قریب نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل
नजर जाती है और बेतलब दिए जाता है मुझको देने वाला। हाथ उठते ही नहीं झोली मेरी भर जाती है। सब मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबां पर आया नहीं। बिन मांग दिया और इतना दिया, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। ईमान मिला उनके सदके, कुरआन मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। आवाज़ करम ले आले मंगतों की हमेशा लाज रखी, मंगतों की हमेशा लाज रखी, मारूम कभी लौटाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत को सामने रखकर किसी अर्श के रसूल ने कहा है, वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का। वो रहमत कैसी रहमत है, मफ़हूम समझ लो रहमत का। उसको भी गले से लगाया है, उसको भी गले से लगाया है, जिसे अपना किसी ने बनाया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। उस मोहसिन आज़म के यूं तो खालिद पे हजारों एहसान है, कुर्बान मगर इस एहसान के, कुर्बान मगर इस एहसान के। एहसान भी किया तो जताया नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बुकिंग में क्या पोजीशन है? इस्लाम में हर बंदा जो रजिस्टर होता है इज वर्थ अबाउट 2000 क्राउन इन फंड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जितने आप उस पे बंदे ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नहीं है उनको भी लिखो, लेकिन जो एक्चुअल हकीकत है वो जरूर लिखें, क्योंकि ये बंदे रजिस्टर होंगे। ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन फिगर्स की बेस पे, एक ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स को नहीं पता है कि कौन सी कम्युनिटी कितनी है, ताकि उसके हिसाब से और उनकी जरूरियात क्या है।
मैं गुजारिश करूंगा कि इस फॉर्म में जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए हुए हैं उनका भी नाम उसमें रजिस्टर होना चाहिए, और बहुत से बच्चे जो शायद एजुकेशन की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है उनका नाम भी रजिस्टर है। प्लीज इस फॉर्म को आज जाके, जिस तरह आप बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, प्लीज एक ये वाली नमाज भी आज जरूर पढ़े, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं माज़ खां उन बुजुर्गों से जो शायद मेरा लफ्ज नमाज को गलत समझे। मकसद मेरा ये है कि वक्ती तौर पर पाकिस्तान गए हुए हैं उनका भी नाम उसमें रजिस्टर होना चाहिए, और बहुत से बच्चे जो शायद एजुकेशन की वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं है उनका नाम भी रजिस्टर है। प्लीज इस फॉर्म को आज जाके, जिस तरह आप बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, प्लीज एक ये वाली नमाज भी आज जरूर पढ़े, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं माज़ खां उन बुजुर्गों से जो शायद मेरा लफ्ज नमाज को गलत समझे। मकसद मेरा ये है कि फंड एलोकेशन की वहाँ पे बात करनी पड़े, तो वी हैव फिगर्स टू सपोर्ट व्हाट कम्युनिटी दी, और जिन्होंने इन रिटर्न ये ऑनर इस कम्युनिटी को दिया। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस इलेक्शन में किसी और दोस्त को भी अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो मेरे इकबाल साहब को करें। बहुत बहुत शुक्रिया कौंसलर चौधरी परवेज़ साहब। अब आखिर में मैं कौंसलर मुज़फ़्फ़र अली से गुजारिश करूँगा कि कुछ चैरिटी के हवाले से, मेयर के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है मेरी, वैसे आप सब जानते हैं मेरी महारत तो अंग्रेज़ी में है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा तो थोड़ी सी पंजाबी मिक्स करके, और वायदा भी कर दूँ ये मुख्तसर रखूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरा आज एक मैसेज है वो मैं आप तक पहुँचाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। वो ये है कि मैंने 4 साल तकरीबन जब से मैंने आपकी खिदमत शुरू की है, तो मेरे ऊपर क्या गुज़रा, आपके ऊपर क्या गुज़रा, मेरे ख्याल आपको थोड़ा सा आगाह करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहले तो हम अल्लाह के करम से मुसलमान हैं, इंसान हैं, तो उस नज़रिए से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर समझ कर जो भी मैंने खिदमत की है आज तक, उसका गवाह सिर्फ हुआ है और सिर्फ उसकी रज़ा के लिए मैंने की है। मुझे दुनियावी कोई इनाम या किसी से कोई रिटर्न उम्मीद नहीं है, ना थी ना इंशाल्लाह रहेगी। नंबर 2, जो अब तक 4 साल में मेरे ख्याल पॉलिटिकली सियासी तौर पे, जैसे कि मेरे भाई ने भी अर्ज़ किया था कि ये एक लर्निंग ही नहीं है, यही लर्निंग प्रोसेस होता है। जो कभी कभी ऐसे भी पौधे होते हैं दुनिया पे जो दादा जान लगाते हैं और उनको पता होता है कि ये मेरा बेटा भी नहीं, उसका बेटा शायद फ़ायदा उठाएगा। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ब्यूरोक्रेसी है, जो मतलब सिस्टम्स ऑफ वर्किंग हैं काउंसिल में, जो हमारी आवाज़ है, नुमाइंदगी है, मैं ये भी समझता हूँ कि जो काम हम आज कर रहे हैं, इसका अगर आप फौरी नतीजा नहीं देख रहे तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम काम कम कर रहे हैं या मतलब नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह इसका कई साल आगे आपको नतीजा निकलेगा और आप देखेंगे कि याद आई ये काम तो शुरू उसने किया। तो इसलिए आप साबर रहें और इंशाअल्लाह हम खिदमत पेश करते रहेंगे और इंशाअल्लाह आप नतीजे भी इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। अच्छा, तो मेन जो मतलब मेरी 4 साल में रही हैं कमेटी इन्वॉल्वमेंट्स, जैसे आपको पता है कमेटीज़ हैं, तो मैं सबसे पहले तो ओवरव्यू और स्क्रूटनी कमेटी, उसके बाद अब 3 साल होने लगे हैं प्लानिंग कमेटी में और 2 साल होने लगे हैं मैं लाइसेंसिंग कमेटी में भी रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो डे टू डे मतलब काम होता है वो मतलब है इट्स फुली लोडेड। हम कम्युनिटीज़ में जो शिरकत करते हैं, मौत फौत खुशी गमी, उसके अलावा हमारा जो काम है वो तो अंदर है, तो उस पर भी वो जो साइलेंट काम है, इसलिए ज़ाहिर कर रहा हूँ कि आप लोग हमें सिर्फ बैरूनी तौर पे देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ नज़र नहीं आया, वहाँ नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कि हम भागे हुए हैं, ये काम नहीं कर रहे, हम अंदर जो अंदरूनी काम है वो उसका भी फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं। तो लाइसेंसिंग के अलावा मेमोरी सेंटर ट्रस्ट जो है, जो मेमोरी सेंटर है, उसके ट्रस्ट भी पर भी मैं काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और इस तरह मतलब कई और छोटे हैं, चैरिटीज़ हैं, रिलेट है,
CAB है, उन पे भी मैं मतलब काम कर रहा हूँ। मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं देखें, ये इसका मेरे अंदाजे में आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जिस प्रोजेक्ट्स पे मैंने ज़ाती तौर पे और दिली लगन से काम किया है वो और उसका नतीजा भी निकाला है, वो मेरे ख्याल में मेन ये है कि एक तो मेरी इन्फेंट स्कूल है वॉल्टन रोड पे। ये मैं मुख्तसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके वक्त की पूरी कदर करता हूँ। लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन सिर्फ 2-3 और हैं जिसके ऊपर मैं रोशनी डालूँगा। लास्ट ईयर ही मेरे अजीज़ दोस्त जो शाहजहां के चेयरमैन साहब थे, अभी हैं इंसाफ साहब, वो मतलब मेरे पास आए कि हमें जो मस्जिद के बरक्स एक आईना लगा हुआ था ट्रैफिक का, तो वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो सामने प्लान्स डेवलप हुए उसकी वजह से हटाया गया, क्योंकि मस्जिद के में लोग जब बाहर निकलते थे तो उसमें देखकर मतलब है वो आसानी से निकल सकते थे। तो मैंने जहन में सोचा कि ये आईने को मतलब रिप्लेस करना काफ़ी नहीं था, तो मैंने सरे काउंटी काउंसिल से बात शुरू की और उनको मैंने ट्रैफिक कामिंग सिस्टम का मंसूबा पेश किया, प्रपोजल पेश की। तो इधर मतलब पेडेस्ट्रियन लाइट्स, मिनी राउंड अबाउट या रैंप्स दोनों तरफ हो, ताकि ट्रैफिक जो दाएं बाएं से आ रही है वो मतलब उसको आसानी हो, वो स्लो हो, ताकि बंदे मस्जिद से आसानी से निकल सके। क्योंकि मेरे जहन में मैं उस मस्जिद में 7 साल पहले यहाँ इस मुल्क में आया तो मैं उस मस्जिद में पढ़ा हूँ, तो अब भी जब मैं रोज़ाना बेसिस पे देखता था अपनी बेटियाँ माएँ जो अंदर जाती हैं, अंदर से बाहर आ रही हैं, ख़ास तौर पर विंटर्स आवर्स में शाम को, तो इट वाज अ डेथ ट्रैप। और जिस एंगल से मैंने ये सेफ्टी एंगल से पेश किया है, मंसूबा अप्रूव हो चुका है, फंड्स एलोकेटेड हो चुके हैं, अब इंशाल्लाह वो मतलब अपनी डिलीवरी लाइन में है। जब वक्त आया, चाहे 6 महीने लगें, साल लगे, जब भी उनको डिलीवरी टाइम होगा तो इंशाल्लाह वो भी हम सिस्टम इंस्टॉल होगा। लास्ट वन जो था वो मतलब है बैरियल ग्राउंड जो हमारा लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इश्यूज था, तो उस पर आपको मैंने वक्तन बवक्तन मतलब आपके करता रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं वेरी ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ कि 10 एकर्स की ज़मीन काउंसिल ने ब्रुकवुड सेमेट्री के साथ ले चुके हैं और उस पर मतलब है जो फर्दर फंडिंग थी वो अब होल्ड पे रखी हुई है, क्योंकि आप समझते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, मकामी आलमी सतह पे ये जो रिसेशन जा रहा है तो कोई चीज़ डेवलप नहीं कर रहे। काउंसिल साथ ही जो मतलब ऑनर है ब्रुकवुड सेमेट्री का मिस्टर रनी, उसके साथ नेगोशिएशन जारी हैं कि वो अपनी कीमतें इस सतह पे ले आए कि अगर हम वो साइट फ़िलहाल ना डेवलप करें तो फिर भी हमें ऑलमोस्ट हाफ प्राइस वो प्लॉट्स पड़ें, ताकि डेवलप करने में वो हमारा लैंड बैंक है, जब भी हम डेवलप करना चाहें और फंड्स अवेलेबल हों तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर में और दोस्तों का बुला यही मतलब लोग जो मुझसे पूछते थे कि आप लोग ये हमें फैसिलिटी चाहिए, हम मंडे टू फ्राइडे वहाँ नहीं जा सकते या कुछ बच्चे हैं या कोई और मजबूरी है, तो मतलब हम सुनकर दरगुजर नहीं कर देते, हम सुनकर कोशिश करते हैं। हमारे पास सिर्फ कोशिश है, नाकामी और कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मैंने देखा है जहाँ कोशिश सिंसियर हो अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। तो इसके अलावा मतलब जो इंडिविजुअल केस वर्क है जिसका परवेज़ भाई को, इकबाल भाई को पता है कि एंडलेस, और क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है यानी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाहिर है वो तो बेशुमार मैंने मदद की और फिलहाल भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा अल्लाह के फज़ल से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं बारह में हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कौंसलर मुज़फ़्फ़र अली, ये हमारे आखिरी मुकर्रर थे। अब मैं माइक चाचा साहब को दूंगा, वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो महफ़िल है वो अब खाने के साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम एक और महफ़िल इधर होगी जो निजी महफ़िल है, बुज़ुर्गों से इत्मीनान है, वो भी तशरीफ़ रखें, लेकिन थोड़ा सा शाह साहब लड़ने से तशरीफ़ लाएँ, वो थोड़ा सा कुछ म्यूज़िक का प्रोग्राम करना चाहते हैं। सो पुराने गाने का आसन, जवानी याद का आसन, इस वजह से ऐसे
السلام علیکم میں پھر تو تکلیف دے رہا مینو باؤڈ کیتا گیا سی کہ یہ چیز نہیں کہنی تو اس وقت میں کہی نہیں تھوڑے برائے مہربانی کر کے کھانا تیار ہے تو میری ریکویسٹ آخر ہے کہ جہے کاز واسطے میں شروع لے کیتا ہے کام وہ برائے مہربانی کر کے مجھے پیکنگ دو تاکہ آئندہ انشاءاللہ ساری کامیاب دے میری تھوڑی سی غرض ہے سارے السلام علیکم سارے برا دنیا داری واسطے تو سارے کٹھے ہو گئے کھانے میں ڈھیر ماشاءاللہ اصل میں تھوڑی جی غرض ہے کہ مسجد نال بھی رابطہ رکھیا کرو آخر سا مرنا تو ہے ہی ہے 11ویں شریف کا آرمی نے انتظام ہوتا ہے تو تھی تشریف لے آیا کرو خاص کر میرے جڑے کونسل بھرا نے دعائے وقت کو نہیں ملتا تھی نہ کرو پیسے بھی آ جان کر دیتا صرف اتنا ہے کہ تشریف لے اگلے سنڈے نو مسجد 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا ہے تو تھی سارے تشریف لے آیا